तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड ब्लॉकर्स के बारे में। अगर आपने इंटरनेट सर्फिंग की है या फिर आपने ब्राउज़र्स यूज़ किए हैं तो आप ऐड से बहुत अनॉयड हो गए होगे अब तक। जो भी वेबसाइट आप खोलो उसमें कम से कम 10-12 ऐड तो आ ही जाती हैं और पॉपअप्स अलग। और बहुत डेंजरस होते हैं कई बार ये पॉपअप्स, क्योंकि आप अगर इन्हें गलती से दबा दो तो या तो ये आपको कहीं पे रीडायरेक्ट कर देते हैं या फिर कुछ डाउनलोड कर देते हैं आपके सिस्टम में। तो पॉपअप से बचने के लिए बेसिकली सॉफ्टवेयर या फिर एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार पहले वो देख लें। उसमें मैं आपको एक्सटेंशंस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो एक्सटेंशंस में क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं एड ब्लॉकर्स। एड ब्लॉकर क्या करते हैं, विकिपीडिया पे भी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, यहाँ से भी देख सकते हैं। एड ब्लॉकर जो भी वेबसाइट के ऊपर मेलिशियस या फिर एडवर्टीजमेंट का कोड्स होते हैं उनको इरेज कर देता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर भी नहीं, एक्सटेंशन ऐड करना है अपने ब्राउजर में, और ये ऑटोमेटिकली सारी एड्स को रिमूव कर देता है वेबसाइट के कोड में से। तो इससे क्या होता है कि आपके पास ऐड आती ही नहीं है, और ये बिल्कुल लीगल है। यूरोप और जीडीपीआर जितने भी रेगुलेशंस हैं वो सब इसको अलाउ करती हैं एग्जिस्ट करने के लिए, तो कोई इलीगल नहीं है। बेस्ट एड ब्लॉकर इस समय ये है यू ब्लॉक ओरिजिन। ये यूट्यूब पे भी काम करता है और बाकी भी कई सारी वेबसाइट्स पे काम करता है। अब ज़रूरी नहीं है, आप हो सकता है आप चाहे कि कोई चाह रहा हो अगर उसको ऐड देखनी है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर ये ऑफ करके आप रिफ्रेश कर देंगे तो इस पेज पे अगर ऑटोमेटिकली ऐड पहले से दी गई होंगी तो वो आपको दोबारा से दिखने लग जाएंगी। इसी तरीके से इसको दोबारा ऑन करके रिफ्रेश कर देंगे तो बेसिकली ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। ये एक समरी भी दिखाता है कि कितनी एड्स अभी तक ये ब्लॉक कर चुका है। जैसे कि मेरे केस में 55,000 के अप्रॉक्स एड्स ये ब्लॉक कर चुका है। एड्स, मालवेयर्स और पॉपअप जितनी भी चीज़ें नेट पे होती हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे या फिर फायरफॉक्स जो भी आपका ब्राउज़र है उस पर टाइप करना है यू ब्लॉक ओरिजिन। यू ब्लॉक ओरिजिन टाइप करते ही आपको अपने ब्राउज़र के पेज पे जाना है। वैसे आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही आप यू ब्लॉक ओरिजिन पे जाएंगे, मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। आपको ऐड टू फायरफॉक्स करना है। यहाँ पे इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऐड दबाना है और फिर ओके। तो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसकी कई सारी सेटिंग्स भी हैं, हर पेज के लिए अलग तरीके से काम करेगा। जैसे कि अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो ये यूट्यूब का डेटा पुल करके देगा। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ब्लॉकचेन इंस्टॉल 6। अगर इसको ऑफ करके रिफ्रेश कर देंगे तो आपको दोबारा से ऐड दिखनी शुरू हो जाएंगी जहाँ जहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। ऐसी कई सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, आपको जो पसंद है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया यही वाला है यू ब्लॉक ओरिजिन, क्योंकि ये आपका डेटा वगैरह स्टील नहीं करता ज़्यादा। एक्सटेंशंस के अंदर बस एक ये इनका कौन होता है कि जितना भी डेटा आप ब्राउज करते हो वो सब ये एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे ब्लॉक करते हैं एड्स को। या फिर जैसे कि ये वाला एक्सटेंशन मैंने दिखाया था ट्री टैब स्टाइल, तो हो सकता है ये डेटा को आपके मॉनिटर कर रहे हो, पर कोई इतना डेंजरस नहीं है क्योंकि फायरफॉक्स खुद के लिए रिकमेंड करता है, तो ये टेस्टेड है। पर जो नॉन टेस्टेड होते हैं वो आपको अपनी सेफ्टी पे इंस्टॉल करने चाहिए और एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो कुछ हैकिंग टाइप का वो तो नहीं है। इसी तरीके से एक और है प्राइवेसी बैजर। ये क्या करता है, ये ट्रैकर्स को रोकता है। जैसे कि कुकीज़ होती हैं, अगर आपको नहीं पता कुकीज़ क्या होती हैं, तो जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट हमारे बारे में कुछ कस्टमाइज्ड डेटा स्टोर करती है हर बार। जैसे कि आपने कब वो वेबसाइट विजिट करी, या फिर आप किस तरीके के डिवाइस पे विजिट कर रहे हो, या फिर आप किस तरीके का फ़ॉन्ट रख रहे हो, कौन सा कनेक्शन है, कई सारी बातें आपकी स्टोर की जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये कोई वेबसाइट आपका इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर करे तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली देख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो ब्लॉक एंटायरली इस वेबसाइट के जितने भी वो होंगे ट्रैकर्स वो रुक जाएंगे, मेरा कोई भी डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कुकीज़ पे कर देता हूँ तो सिर्फ ब्लॉक कुकीज़, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन ये रखेंगे लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी। और अगर आप इनको ट्रस्ट करते हो, जैसे कि अगर आपकी नोन वेबसाइट्स हो गई या फिर आपकी अपनी वेबसाइट है, तो आप अलाउ भी कर सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स।